हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिस्टनेट प्रेप। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि टिस्टनेट का सेकेंड जो स्टेज होता है दैट इज इंटरव्यू प्लस एक्सटेम्परे का जो राउंड होता है, क्या उसके बारे में आपको अभी से स्ट्रेस लेना चाहिए, वरी करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए, और यू शुड फोकस ऑन द टिस्टनेट विच इज द फर्स्ट स्टेज। So time and again students have been asking us this thing and they are very worried about it, that the personal interview of TISS is something to be afraid of, and it is something that even the questions, it takes us some time to fathom the questions that are asked. But क्या इस मोमेंट से ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए? इसका सिंपल आंसर नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टिस्टनेट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो टिस्टनेट से अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेट मी टेल यू, टिस्ट में सिलेक्शन के लिए ऑफ ऑल द मास्टर्स कोर्सेज विच आर देयर इन TISS, दो स्टेजेस होती हैं सिलेक्शन की। द फर्स्ट वन इज टिस्टनेट, जहाँ पे आपसे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए आता है, उसमें 40 मार्क्स का जीके होता है, 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है एंड 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, या लॉजिक रीजनिंग भी साथ में। इन सबको मिला के टिस्टनेट होता है। हर एक कोर्स की स्पेसिफिक कट ऑफ निकलती है। अगर आपके कोर्स जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आप उसकी कट ऑफ मीट कर रहे हैं, देन यू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड स्टेज विच इज पर्सनल इंटरव्यू प्लस एक्सटेम्परे। पहले कैंपस में जाके होता था, बट बिकॉज आप जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन ही ये प्रोसेस चल रहा है पूरा। चेंजेस का हमें नहीं पता कि इस बार ऑनलाइन होगा या फिजिकली जाके होगा, वी डोंट नो, बट जितना हमें लगता है, बिकॉज हम काफ़ी साल से ये करा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। पर जो भी चेंजेस होंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में TISS बता देगा। एट दिस मोमेंट हमें अभी फिलहाल फोकस करना चाहिए टिस्टनेट पे, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज, बिकॉज वहीं पे काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं, उसी स्टेज में काफ़ी बच्चे आउट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे PI के बारे में या एक्सटेम्परे के बारे में सोचते हैं, उससे रिलेटेड बहुत ही सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टिस्टनेट जब हो जाता है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, 1.5 to 2 months मिलते हैं आपको अपने PI के लिए, एक्सटेम्परे के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऑल्सो हमारे कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आपके पीयर्स के साथ में आप पढ़ सकते हैं PI के लिए, एक्सटेम्परे के लिए। जब वो स्टेज आती है, जब हम अपने वो कोर्सेज भी स्टार्ट करते हैं, तो हेल्पिंग हैंड होता है, गाइडेंस होता है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बट वॉट इफ यू डोंट क्लियर द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ? इसीलिए एट दिस पॉइंट इट इज़ बेस्ट टू फोकस ऑन टिस्टनेट। ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ते रहिए। जो बेसिक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, आप उनके बारे में थोड़ा सा देखते रहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप होता रहेगा। वो आपको टिस्टनेट में भी हेल्प करेगा और आपके PI राउंड में भी हेल्प करेगा। बट स्पेसिफिकली एक्सटेम्परे और PI की प्रिपरेशन राइट नाउ इट वोंट बी अ गुड आइडिया इफ यू आस्क अस। अगला क्वेश्चन ये होता है कि पूछते क्या हैं एक्सटेम्परे में, PI में, किस तरीके के टॉपिक्स मिलते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली आपसे एक्सटेम्परे और PI में जो भी पूछा जाएगा वो आपका जो बैकग्राउंड रहा है अब तक उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजीनियरिंग से आया है और वो HR के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे क्वेश्चंस होंगे। इंजीनियरिंग आपने की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HR के लिए अप्लाई किया है तो थिंग्स लाइक जनरल सिस्टम्स थ्योरी, स्ट्रैटेजिक कंटिजेंसी थ्योरी, ये सब थ्योरीज आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने MHA के लिए अप्लाई किया है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है वो पूछ सकते हैं, आरोग्य सेतु के बारे में पूछ सकते हैं। या आपने साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो थ्योरीज लाइक लर्निंग थ्योरी, या फिर एनिमल थेरेपी क्या होती है, या फिर आर्ट थेरेपी क्या होती है, ये सब क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। एक्सटेम्परे में भी पूछ सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं इसके ऊपर, PI में भी पूछ सकते हैं। तो जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर ये सब करने के लिए आपको इनफ टाइम मिलेगा, यू विल हैव सब्सटैंशियल टाइम टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन वॉट यू आर स्टडिंग फॉर टिस्टनेट। टिस्टनेट के लिए पढ़ाई कीजिए इस पॉइंट पे। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी टिस्टनेट की प्रिपरेशन के लिए।
बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन कोर्सेज में, फोकस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश है, जीके है, सबके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, सबके लिए क्लासेस होती हैं। तो आप जाइए, थोड़ा टाइम बचा है पर अभी भी बहुत आराम से आप टेस्टनेट क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ हाई टाइम, प्लीज़ गो, जाइए हमारी वेबसाइट पे चेक कीजिए और हमारे कोर्सेज में इनरोल कीजिए। थैंक यू।